इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल मतन के मुताबिक मतलूबा शख्स को 3 माह से ज्यादा अरसे तक मुसल्लह अफवाज ज़ेर हिरासत रख सकेंगी। मामलात की इंक्वायरी के लिए JIT बनाई जाएगी। JIT में पुलिस का सुपरिटेंडेंट, रैंक अफसर और दीगर हुकाम शामिल होंगे। कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद 2 आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक एक तरमीम बल्दियाती इदारों की तश्कील, उनके इंतखाबात, दूसरी तरमीम फौजी अदालतों के क़याम से मुताल्लिक है। दोनों तरमीम की मंजूरी तक फौजी और कौमी असम्बली का इजलास जारी रखने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम में JUI की हिमायत हासिल करने के लिए फौजी अदालतों के क़याम वाली शिक निकाल दी गई थी। मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाली ख़वातीन अरकान असम्बली दोनों आईनी तरमीम के हक़ में वोट देंगी। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि इस वक्त फौजी अदालतों की कोई बात नहीं हो रही। फौजी अदालतों के हवाले से काम शुरू नहीं हुआ। सेनेट कमेटी कानून और इंसाफ ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास। PTI और JUI की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत। 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा कमेटी इजलास से उठकर चले गए। फारूक एच नाइक कहते हैं पार्लियामान अदलिया के फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, वो फैसला खुद करती है। आइन ये कहता है आइन की तरमीम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आईनी बेंचेस में सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। मुतलका कायमा कमेटी के सपोर्ट सेक्शन 2 में शामिल झेली शिक के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की झेली शिक 2 के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B शामिल। 7A के तहत पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक पर पुलिस मोबाइल के करीब बम धमाका। एक पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। जाँ बहक अफराद में स्कूल के 5 बच्चे और राहगीर शामिल। 13 शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल। SDPO के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब और रिमोट कंट्रोल था। हदफ पुलिस की गाड़ी थी। स्कूल की वैन भी धमाके की जद में आ गई। शहीद बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। हम स्कूल बंद नहीं करेंगे, इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा हमें पाकिस्तान को दिल से नहीं निकालना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान को दिल से निकाला उनकी मिसाल बांग्लादेश की सूरत में सामने आई है। हम तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। नौजवान जज्बाती ना हों, सोच समझ कर फैसला करें। अगर नौजवान जज्बाती होकर फैसला करेंगे तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का मस्तूंग धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो की भी मज़म्मत। 8 नवंबर से शुरू होने वाली तहरीक कमीशन बानी PTI की रिहाई। रऊफ हसन कहते हैं मुकला तहरीक में PTI को कोई अमल दखल नहीं। आईनी तरमीम के लिए लोगों को अगवा किया गया और कैद में रखा गया। 8 नवंबर को पेशावर में नहीं सवाबी में जलसा है जहां से तहरीक शुरू होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI कह चुके स्टैब्लिशमेंट से राबते के लिए तैयार हूँ। बानी PTI की रिहाई जमहूरियत की बहाली में अहम फैक्टर। बानी PTI की रिहाई जमहूरियत को पटरी पर डालने का हिस्सा। केसेस बनाने वालों को पता चल गया बेबुनियाद केसेस का फायदा नहीं। जिद्दोजहद में अली अमीन गंडापुर के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रेशनलाइजेशन की वजह से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डील नहीं हो रही। बानी PTI डील नहीं लीड करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। बानी PTI और मियां नवाज शरीफ को नोटिस जारी। नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 5 नवंबर को होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को भी नोटिस, कॉज लिस्ट जारी। नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के तहत वोट न डालने पर आदिल बाज़ई के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस भेजा।
قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کرنے پر رضامند ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد اور دیگر رہنماؤں سے مثبت اور تعمیری ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اطلاعات اتاتارڑ کہتے ہیں آئندہ چند دنوں بعد قطر کا وفد پاکستان کا دورہ بھی کرے گا۔ وزیر اعظم نے ریاض میں مسئلہ فلسطین پر مؤثر آواز اٹھائی۔ سعودی عرب نے معیشت اور سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پاکستان کی معیشت پٹڑی پر چڑھ چکی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کر 34 ہو گئی۔ GHQ حملہ کیس میں چالان کی نقول فراہم، بانی پی ٹی آئی کا صحت جرم سے انکار، کہا میرا جرم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو گرفتار تھا۔ شاہ محمود قریشی کو لاہور جیل میں ہونے کی وجہ سے چالان کی نقول تقسیم نہ ہو سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی اڈیالہ جیل میں سماعت فرد جرم 8 نومبر کو عائد کی جائے گی۔ توشخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر اعتراضات دور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیر کو درخواست دوبارہ مقرر کرنے کا حکم۔ وکیل درخواست گزار نے کہا بشرا بی بی کو اسی کیس میں ضمانت دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی پر بھی وہی الزام ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ وہ تو عورت تھی، یہ مرد ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 5 سال نااہلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ اڈیالہ جیل گئے، ہمیں کہا گیا سیاسی بات نہیں کرنی، سیاسی بات نہیں کریں گے تو کیا موسم کی بات کریں گے؟ اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مریم نواز نے اسموک کے مسئلے پر انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی۔ علی امین نے جب افغانستان کے ساتھ بات چیت کی بات کی تو اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا گیا۔ علی محمد خان نے کہا 5 دن بانی پی ٹی آئی کے کمرے کی بجلی بند رکھی گئی۔ آپ کے دور میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کل پی ٹی آئی کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، بانی پی ٹی آئی کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مشورہ کریں۔ ہم عوام کے ووٹ لے کر ایوان میں آتے ہیں، یہ ایوان 25 کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے۔ علی امین غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ صوبے کے معاملات نہیں چلا پا رہے۔ اتاتارڑ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے حالات، دہشت گردی کے واقعات اور امن و امان کی صورتحال سے ان کی نااہلی واضح۔ علی امین عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی بری طرح ناکام ہو چکے۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات ترقی کے لیے انتہائی نقصان دہ، حکومت دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گی۔ سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے کیسز 18 سال تک چلتے ہیں۔ اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جس سے مقدمہ دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ طویل مقدمہ بازی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کے ریمارکس، کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا عدالت تحریری حکم نامے میں ہمیں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کر دے۔ جسٹس شاہد بلال نے ریمارکس دیے ہمارے لکھے بغیر بھی متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی آبزرویشن دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پی آئی اے کے نجکاری بولی میں دلچسپی کا اظہار۔ خیبر پختونخوا نجکاری بورڈ نے بولی میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر نجکاری کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا پی آئی اے قومی ایئر لائن اساس قوم کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ پی آئی اے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خط تحریر کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت بلیو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی بولی سے زیادہ پیشکش کے لیے تیار۔ گزشتہ روز حکومت نے بولی کھولی تو واحد خریدار نے 85 ارب روپے کے مقابلے میں محض 10 ارب ڈالر کی بولی لگائی۔ ملکی مالیاتی بجٹ خسارے کا تسلسل 20 سال بعد ٹوٹ گیا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں اخراجات کے مقابلے میں آمدن 10 سے 17 کھرب روپے سے زائد رہی۔ دوسری سہ ماہی کے بعد پہلی مرتبہ بجٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت خزانہ نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے مالی حسابات جاری کر دیے۔ جولائی تا ستمبر ملکی ٹیکس اور غیر ٹیکس آمدن 58 کھرب 27 ارب 25 کروڑ روپے رہی۔ مجموعی اخراجات 41 کھرب 31 ارب 24 کروڑ روپے رہے۔ پنجاب کو 1 کھرب 60 ارب 16 کروڑ روپے کا بجٹ خسارہ۔ سندھ بلوچستان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، انڈسٹریز کو درپیش مسائل اور ترقیاتی امور پر تفصیلی بات چیت۔ مریم نواز نے کہا صوبے کو انڈسٹریل ہب بنا کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ نوجوانوں کے بہتر روزگار کے لیے ٹیکنیکل اداروں کو انڈسٹریز ڈیمانڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت شافع حسین کی مریم نواز کی انڈسٹریز بارے اقدامات کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک عمارت کی تعمیر کی
रियायत के मुआहदे का ड्राफ्ट बनाने का हुक्म, कहा 3 सालों के अंदर इमारत की तामीर मुकम्मल होनी चाहिए। कानूनी तौर पर जो सनती यूनिट्स फुजला पैदा कर रहे हैं इसको खुद ट्रीट करके रिलीज करना है, लेकिन सनती ग्रोथ के सबब ये काम नहीं हो सका। फुजले को ट्रीट करने के मुतलका इंडस्ट्री यूनिट से रकम चार्ज की जाएगी। पहली बार स्पीकर पंजाब असेंबली के मुअत्तल करदा अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान को स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तल किया। महकमा SNGAD ने ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन्हें चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान ने ज़हनी मरीज करार दिया था। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की तबीयत खराब, पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान को इजलास चलाने के लिए फ्लोर दे दिया। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए वजारत मजहबी उमूर की सेहत पॉलिसी तैयार। डायलिसिस कराने वाले, हार्ट अटैक और सांस फूलने के मरीज हज नहीं कर सकेंगे। फेफड़ों की बीमारी या मसनूई तनफुस पर जिंदा अफराद भी हज नहीं कर सकेंगे। जिगर फेल होने के खदशे वाले मरीज, संगीन आसाबी और नफसियाती अमराज में मुब्तला अशखास भी पाबंदी आयद हो गई। जिस्मानी आज़ा को हरकत देने से माजूर अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। कमज़ोर या याददाश्त या भूलने की बीमारी में मुब्तला अफराद की भी हज पर जाने पर पाबंदी होगी। 7 माह की हामला खातून को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। TB, कैंसर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और कोरोना के मरीज भी हज पर नहीं जा सकेंगे। मारूफ अदाकारा नरगिस पर शोहर का मुबैना तशद्दुद। लाहौर के डिफेंस C थाने में इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ FIR नरगिस की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक माजिद बशीर ने एहलिया से फार्म हाउस और दीगर जायदाद नाम करने का तकाजा किया। इनकार पर माजिद बशीर ने सरकारी पिस्तौल से मुंह पर लगातार वार किए, जिससे मेरा मुंह खून में लथपथ हो गया। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की नरगिस से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी। अमेरिका की 8 रियासतों में कबल वोटिंग का आज आखिरी रोज। अमेरिका में पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की कतारें लग गईं। जॉर्जिया और नवाडा में वोटर्स के पास आउट और वोट का आखिरी दिन है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लुइसियाना, मैसाचुसेट्स, टेक्सास और यूटा में आज कबल वक्त वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। कई स्विंग रियासतों में इब्तदाई वोटिंग के रिकॉर्ड भी टूट चुके। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में अरब अमरीकियों से खिताब में कहा है, वक्त आ गया है इसराइल और लेबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। मशरिक़ वस्ता और अमरीका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। बादशाह रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अमरीका का दिफा करने पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। डेमोक्रेटिक पार्टी जाली खबरें फैला रही है। मुलाजमतों में इजाफे की जाली खबरें रिपोर्ट की गईं। सदर बना तो महंगाई, तारिकीन वतन की आमद, जराइम ख़त्म करूंगा, अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमरीकी अवाम नाअहल क़यादत के हाथों बहुत नुकसान उठा चुके। मैं मुंतखब हुआ तो ये अमरीकी तारीख का सुनहरा दौर होगा। वोटर्स ने कमला हैरिस को बताया है कि वो नाअहल हैं। कमला हैरिस ने अमरीका को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम की टीम ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात के रोज़ वोट काउंट नहीं होने से पहले अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। दूसरी जानिब कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन, मिशिगन, मुलावो की भी खिताब करते हुए कहा कि सदर बनी तो फेडरल मुलाजमतों के लिए ज़रूरी डिग्री की शर्त ख़त्म कर दूंगी। निजी शोबे को भी मखसूस मुलाजमतों के लिए ऐसी शराइत ख़त्म करने पर कायल करूंगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप साबिक हरीफों को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। ट्रंप डेमोक्रेटिक क़यादत और हिमायतियों का मौक़िफ़ गन पॉइंट से तब्दील कराना चाहा। दुनिया भर में दिए जलाने का त्यौहार दिवाली मनाया गया। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की हिंदू बरादरी मुल्क की तरक्की में अनमोल किरदार अदा करती रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा, दिवाली